नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हमने अपनी पिछली एचपीएससी टीओ और एटीओ की वीडियो के अंदर जब सिलेबस समझाया था तो आपको ये बताया था कि भी आधुनिक भारत का इतिहास इंडियन जीके के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज से हम अपनी नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आधुनिक भारत का कंप्लीट इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा। आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मुगल, मराठा, अब्दाली और अंग्रेजों तक। ठीक है, 1526 से लेके 1757 तक क्या क्या हुआ वो सारे डिस्कशन हम करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो सबसे पहला जो स्टार्ट होता है आधुनिक भारत वो होता है मुगलों के पतन से। तो सबसे पहले मुगलों से ही स्टार्ट करते हैं कि भी मुगल शासन के अंदर कौन कौन थे और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो पहला जो टॉपिक अपना मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन। लोधी वंश के तीसरे और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। 1526 के अंदर पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी को हरा दिया और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। तो बाबर मुगल साम्राज्य के पहले शासक थे। ठीक है, तो इन्होंने इनके पास क्या थे, तोपखाने थे, आधुनिक इनके पास युद्ध कला थी, जिसकी वजह से ये कई युद्ध जीतते हैं। जो मेन मेन युद्ध है वो 1527, 1528 और 1529 के युद्ध हैं। ठीक है, राणा सांगा का युद्ध, मैदिनी और घाघरा, इनको ऐसे ही याद करना है आपको। 1526 में ये पहले शासक बने। 1527, 28 और 29 अपनी युद्ध कला और तोप खानों की वजह से ये तीनों युद्ध भी इन्होंने जीते थे। 1527 में राणा सांगा का, 1528 में मैदिनी और 1529 में घाघरा का युद्ध। 1526 से लेके 1530 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, उसके बाद हुमायूं आए। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 के अंदर हुमायूं ने सत्ता को संभाला। ठीक है, 1530 में हुमायूं ने सत्ता को संभाला। 1530 से लेके 1540 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, उन 1539 और 1540 ये दो युद्ध लड़े गए शेरशाह सूरी के साथ। शेरशाह सूरी आया और इसने हुमायूं को दोनों युद्धों के अंदर हराया है, और 1540 में जब हराया तो फिर उसने यहाँ पे शासन करना स्टार्ट किया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने, मतलब सूरी वंश का जो संस्थापक था वो शेरशाह सूरी था। मुगल को एक बार हरा के, मुगल वंश को साइड करके शेरशाह सूरी ने अपनी स्थापना करी थी यहाँ पे अपने साम्राज्य की। ठीक है, तो 1539 का जो युद्ध है उसको चौसा का युद्ध कहते हैं। चौसा का युद्ध। ठीक है, और 1540 वाले को बोलते हैं कन्नौज का युद्ध। तो ये दो युद्ध हुए थे शेरशाह सूरी के साथ। शेरशाह सूरी ने क्या किया, शेरशाह सूरी जब आया तो उसने डाक डाक सेवा स्टार्ट करी। ठीक है, डाक कैसे बंटनी चाहिए, ग्रैंड ट्रंक रोड जो जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं उसकी स्थापना उसने करी। सड़कों के आसपास पेड़ों की स्थापना उसने करी, सराय बनाए, और जो भूमि होती है भूमि के ऊपर कर लगाने का काम उसने किया। उसने कानून व्यवस्था भी स्टार्ट करी, अशर्फियां भी लाया, सोने चांदी के सिक्के को भी वही लेके आया था। ठीक है, तो शेर शाह सूरी का नाम शेर को हराने के बाद बना था, वैसे उसका नाम फरीद खान था। ठीक है, किसी जंगल के अंदर शिकार करते हुए शेर को मारने पे उसका नाम शेर शाह सूरी पड़ा था। ओके, उसके बाद 1555 में दोबारा हुमायूं आया। 1555 के अंदर 1555 में हुमायूं ने दोबारा शासन स्टार्ट किया शेरशाह सूरी को हरा के। लेकिन 1556 के अंदर हुमायूं की मृत्यु हो गई सीढ़ियों से गिरने की वजह से। ठीक है, और शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तोप के फटने की वजह से। तो 1556 के अंदर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ओके, 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने
पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा हेमू के साथ और मुगल साम्राज्य की फिर से स्थापना करी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर के साथ इब्राहिम लोदी की, ठीक है। और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। जो अकबर था इसने दो नीतियों को अपनाया था, धार्मिक नीति और प्रशासनिक नीति, ठीक है। धार्मिक नीति और प्रशासनिक नीति को अपनाया था इसने। धार्मिक नीति क्या है? धार्मिक नीति के अंदर इसने दो बहुत बड़ी चीजें थी, जो एक तो थी सुलह कुल नीति, ठीक है। सुलह कुल क्या था कि भी जितने भी गैर मुस्लिम लोग थे उनको भी सेम रिस्पेक्ट देनी थी, सम्मान देना था, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जो गैर मुस्लिम होते थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, ठीक है, उन सब के साथ सम्मान व्यवहार नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो सुलह कुल नीति को अप्लाई किया, जिसको बोलते धार्मिक नीति, जो अकबर ने स्टार्ट की थी, सुलह कुल नीति। इसके अकॉर्डिंग जितने भी गैर मुस्लिम थे उनको भी सेम अधिकार थे, सेम सम्मान देना था, ठीक है। इसके अलावा उसने एक जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर क्या था? गैर मुस्लिम जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ठीक है, दूसरे धर्म के लोग थे मुस्लिम के अलावा, उन सबसे कर लिया जाता था उनकी सुरक्षा एवज में, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो उस कर की भी समाप्ति करी अकबर ने, ठीक है। तो ये दो जो बहुत बड़ी चीज उसने करी थी धार्मिक नीति के अंदर आती है, सुलह कुल और जजिया कर, ठीक है। अब फिर बात आती है प्रशासनिक की, प्रशासनिक नीति। प्रशासनिक नीति, इसके अंदर दो मेन काम थे, एक तो मनसबदारी। मनसब का मतलब होता है पद, ठीक है। ये नीति अप्लाई करी, इसके अकॉर्डिंग जो भी प्रशासन में है और जो भी सेना में है उनको एक पद दिया जाएगा। जैसे अभी क्या होता है, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ऐसे पद निर्धारित करने की एक नीति लेके आए थे अकबर, ठीक है। मनसबदारी, मनसब का मतलब हो गया पद, तो प्रशासन के अंदर और अपनी सेना के अंदर पद देना ही था मनसबदारी, ठीक है। दूसरा भूमि राजस्व व्यवस्था। भूमि राजस्व व्यवस्था, भूमि राजस्व व्यवस्था क्या है? आप आगे अपने आने वाले एग्जाम में कई बार क्वेश्चन सुनेंगे कि भी इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है, वित्त मंत्री अकबर का, वो कौन था? वो टोडरमल था। टोडरमल था इनका वित्त मंत्री, नौवा रत्न भी बोलते हैं उनको। अकबर का नौवा रत्न कौन था? टोडरमल, जो कि वित्त मंत्री था। उसका काम क्या था? भूमि की फसल, ठीक है, भूमि पे फसल कैसे कितनी उपजाऊ है उसका औसत निकाल के कर लगाता था, वो टैक्स लगाता था, उसकी कैलकुलेशन करने का काम था टोडरमल का। इसको बोलते हैं भूमि राजस्व व्यवस्था। इसको भी अकबर लेके आया था, ठीक है। इन्होंने जो अपना साम्राज्य का विस्तार भी किया है, राजपूतों के साथ संधि करके, मुगलों, बंगाल, ठीक है, और कश्मीर, इन सब के साथ संधि करने के बाद इसने अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया। 1556 से शासन स्टार्ट किया था और 1605 में इनकी 35 की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो 1556 से लेके 1605 तक 63 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अकबर के शासनकाल के बाद जहांगीर ने 1605 में गद्दी संभाली। मुगल साम्राज्य की गद्दी को कब संभाला? 1605 में, ठीक है। 1600 ईस्वी में तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दूत 1615 में भारत आया, भारत के अंदर व्यापार करने के लिए, व्यापार की अनुमति मांगने के लिए, जो कि उसको मिल गई थी, ठीक है। तो एक जहांगीर नूरजहां गुट, जो इनके कार्यकाल में बहुत फेमस हुआ है, जहांगीर नूरजहां गुट। ये गुट क्या था? नूरजहां जो है जहांगीर की वाइफ का नाम है, ठीक है। तो नूरजहां के पिता और उनके भाई, उनके साथ मिलकर नूरजहां ने एक गुट बनाया
जो कि क्या करता था, वो अवार्ड देता था, ठीक है, कोई भी पद देता था, ठीक है, किसी किसी को अशरफिया देनी हो, दान देना हो, कोई भी व्यवस्था संभालनी हो, वो नूरजहां गुट करता था, क्योंकि जहांगीर शराब और नशे की हालत में ही मोस्टली रहता था, ठीक है। 1627 के अंदर जहांगीर की टीबी और फेफड़ों की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जिसके बाद शासन संभाला शाहजहां ने। ओके, इसके बाद शाहजहां आ गए थे 1627 के बाद। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां ने 1628 में मुगल साम्राज्य की गद्दी को संभाला। शाहजहां ने ताजमहल और लाल किला इन दोनों का भी निर्माण किया था। ताजमहल उसने अपनी जो पत्नी थी मुमताज महल के की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, तो इसलिए उसका नाम ताजमहल है, मुमताज महल की याद में ये करवाया था। और लाल किले का निर्माण उन्होंने इसलिए करवाया था कि पहले जो राजधानी थी भारत की वो आगरा थी, उसको उसने दिल्ली में स्थानांतरण करवाया था, उसको ट्रांसफर दिल्ली में कर दिया, मतलब दिल्ली को राजधानी बनाने का काम किसने किया था, शाहजहां ने किया था, जिसकी वजह से उसने लाल किले का निर्माण किया, ठीक है। तो ताजमहल और लाल किला इन दोनों का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने किया था। शाहजहां का जो काल है उसको वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जी, क्योंकि इसने सफेद संगमरमर, लाल पत्थर इन सब के को अच्छे से तराश कर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसकी वजह से इस मुगल साम्राज्य का पतन भी हुआ, क्योंकि इस पे कर का बोझ पड़ गया था, ठीक है। ये ना आर्थिक स्थिति से गुजर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि ये इसने ताजमहल, लाल किला इन सब पे अपनी सारी जो पूंजी थी वो वहां पे लगा दी थी, ठीक है। शाहजहां की जो थे 1658 के अंदर इनके खुद के बेटे औरंगजेब ने इनको कैदी बना लिया था, और इनके जो थे 4 बेटे थे, जिनमें से एक औरंगजेब था। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मारकर, ठीक है, शाहजहां को कैदी बनाया, ठीक है। और कैदी बनाने के बाद 1658 से लेके 1666 तक ये कैद में ही रहे। 8 साल कैद में रहने के बाद इनकी वहीं पे मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद आए औरंगजेब। 1658 में अपने पिता को कैदी बनाने के बाद और अपने तीनों भाइयों को मारने के बाद ये सत्ता में आया औरंगजेब, ठीक है। सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला शासक बना था औरंगजेब 1707 ईस्वी तक। 1658 से लेकर 1707 तक सबसे ज्यादा शासन औरंगजेब ने किया था, और स्वाभाविक मृत्यु हुई थी इसकी एज, उम्र ज्यादा होने के कारण, खांसी या फिर जो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम की वजह से 89 की एज में इसकी मृत्यु हुई थी। इसने अपने कार्यकाल में मेन जो जो काम किए थे वो था, इसने जो जजिया कर था जिसको पहले माफ कर दिया गया था उसको दोबारा से लागू कर दिया इसने, ठीक है। गैर मुस्लिम जितने भी लोग थे उनके ऊपर जजिया कर लगा दिया इसने दोबारा से, ठीक है। दूसरा, मंदिरों को फोड़ा इसने, जितने मंदिर थे उन सबको तोड़ दिया, जिसकी वजह से सिख समुदाय, राजपूत सब इसके खिलाफ हो गए थे। यही मेन रीजन रहा था मुगल साम्राज्य के पतन का, ठीक है, जिसकी वजह से सारे लोग इनके खिलाफ हो गए थे, ठीक है। तो जजिया कर पुनः लागू किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। कब किया था, 1679 के अंदर, ठीक है। 1707 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो दोस्तों ये आधुनिक भारत के इतिहास का फर्स्ट टॉपिक था। इससे रिलेटेड 17 और वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।